मेरे चैनल श्री राधे घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर कुछ नया लेके आई हूँ और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपके काम ना भी आ रही हो, कोई नुस्खा आपके काम नहीं भी आ रहा है तो किसी और के काम आ सकता है, किसी और का भला हो जाएगा। तो आप ज़रूर इसे शेयर करें। तो अब मैं आपको नींबू के लिए बताऊंगी। नींबू जो हर घर में होता है और इस्तेमाल होता है हर घर में, और उसके बाद हम छिलके को फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उसका छिलका और पूरा नींबू किस तरीके से हम इस्तेमाल करें जिससे हमारे शरीर के सारे रोग ठीक हो जाएं। हमारे शरीर के हर रोग को ठीक कर सकता है एक सिंपल सा नींबू। तो आपको मैं बताऊंगी। ये तो नींबू हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं सलाद में, सब्जी में। तो आज मैं आपको अलग तरीका बताऊंगी। ये भुना हुआ नींबू है। ये ऐसे भुना है जैसे बैंगन को भूनते हैं और रस इसमें बहुत कम रह जाता है, ये बिल्कुल सूख जाता है रस अंदर। इस तरीके से भूनना है इसको। और ये हैं छिलके। ये छिलके बड़े टुकड़े हैं, ये किस काम आते हैं। और ये बारीक बारीक टुकड़े कर रखे हैं मैंने छिलके के। जो अक्सर छिलका हम फेंक देते हैं, नींबू निचोड़ने के बाद, रस निचोड़ने के बाद छिलके को फेंक देते हैं। और जितने गुण रस में होते हैं उससे कहीं अधिक गुण इसके छिलके में होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको इस्तेमाल करें कि हम 100 बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी ये शुगर में किस तरीके से काम आता है। ये जो छिलके बारीक कटे हुए हैं, छिलके रस निचोड़ने के बाद जो छिलका होता है उसको काट के इसकी आप चाय बना के रोज़ पियो। इसके चाय पीने से ये चाय थोड़ी कड़वी बनेगी, लेकिन शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छी है। और पेट में आपके कोई इन्फेक्शन है या कोई भी परेशानी है पेट में, वो भी ठीक हो जाएगी। और ये जो थोड़े बड़े कटे हुए नींबू के छिलके या निचोड़ा हुआ नींबू, उसके छिलके हैं ये, तो इसका आप अचार बना के रखें। और अगर आप कोई और अचार नहीं भी खाते हैं या आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है, लेकिन इस तरीके का अचार आप खा सकते हैं। ये आपके पेट के लिए भी सही रहेगा और शुगर के लिए भी। ये छिलके का अचार मैंने बना के रखा है और खाने में कड़वा नहीं लगता। थोड़े टाइम बाद ये कड़वापन इसका दूर हो जाता है। और इसमें मैंने मेथी दाना डाला है। ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा अचार है, क्योंकि मेथी भी शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है और नींबू का छिलका भी। तो ये अचार आप बना के रखें और खाएं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये फ़ायदेमंद रहेगा ये वाला अचार। अगर दूसरा अचार आप नहीं भी खा पाते हैं कई परेशानियों की वजह से, तो इस अचार को आप आराम से खा सकते हैं, ये नुकसान नहीं देगा। और उसके बाद ये भुना हुआ नींबू है, इसे आप अच्छे से भून के और चॉपर में या मिक्सी में घुमा लें अच्छे से, थोड़ा गरम पानी डाल के, और उसको छान लें किसी चाय छन्नी में। और उसके बाद उसमें हल्का काला नमक, काली मिर्च डाल के इसे आप पिएं। रोज़ भी पी सकते हैं शुगर के मरीज़। लेकिन ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। टाइफाइड का तो ये जो भुना हुआ नींबू है टाइफाइड का दुश्मन है ये। अगर आप इसे पीते हैं तो आप जैसे कईयों को 2 महीने 3 महीने तक बुखार रहता है, टाइफाइड ठीक नहीं होता, दवाइयाँ ले लेके परेशान हो जाते हैं, तो इसे आप 2 या 3 बार पिएंगे, आपका बुखार कहाँ गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसे आपने मिक्सी में या चॉपर में घुमा के या फिर चम्मच से अच्छे से मैश कर लें कटोरी में। उसके बाद पानी डाल के अच्छे से निचोड़ लें, उसमें छान लें चाय छन्नी में। तो इससे आपका बुखार, टाइफाइड तो ठीक होता ही है, इससे कोई भी बुखार आपका ठीक हो जाएगा। आप ये ना सोचें, कई बार डॉक्टर बताते हैं कि खट्टा नहीं खाना बुखार में, तो नींबू का नाम सुन के ही लोग सोचते हैं कि ये तो खट्टा है, ये नहीं खाना। लेकिन ये खट्टा नहीं रहता, क्योंकि भूनने के बाद ये कड़वा हो जाता है, खट्टापन इसका ख़त्म हो जाता है, तो ये एक दवाई बन जाता है। तो इसे आप बड़े आराम से पी सकते हैं किसी भी बुखार में। मैंने आजमाया हुआ इसीलिए आपको बता रही हूँ। आप किसी भी बुखार में इसे भुने हुए नींबू को आप पिए, आपका बुखार बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। साथ में दवाई भी लेते रहें तो 1-2 दिन में ही आपका बुखार ठीक हो जाएगा जब आप इसे पिएंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो जब आपको बीपी लो है तो उसमें आप ठंडे पानी में नींबू बिल्कुल भी ना पिएं।
गर्म पानी में नींबू आप पी सकते हैं, उसमें भी चीनी और नमक डाल के। तो उससे आपका बीपी भी सही रहेगा, ना हाई होगा ना लो होगा। लो में भी आप पी सकते हैं, हाई में भी पी सकते हैं। तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। और ये जुकाम में कैसे आपको ठीक करेगा ये मैं आपको बताती हूँ। जब आपको जुकाम हो तो नींबू, जैसे आप दूध वाली चाय बनाते हैं तो दूध की बजाय आप उसमें नींबू डालें, थोड़ी सी पत्ती उबाल के, थोड़ी दालचीनी, काली मिर्च उबाल के, और अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना भी उबाल लें। और नींबू के बाद में आप 1/4, जो अगर छोटा नींबू है तो 1/4 उसका रस निकाल के डाल दें, 1/4 टुकड़े का। और अगर नींबू बड़ा है तो फिर आप गिन के 12 से 15 बूंदें डाल दें नींबू की, और वो वाली चाय पिएं। एकदम आपको आराम आ जाएगा, 1 दिन में ही जुकाम ठीक हो जाएगा। अगर आपका पानी बहे जा रहा है नाक से और नहीं रुक रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप इसे आजमा के देखें। क्योंकि पहले मैं भी यही सोचती थी कि जुकाम में नींबू पीना तो बहुत खतरे का काम है। ऐसे सुन के भी लगता था कि ऐसा क्यों बताते हैं कि जुकाम में नींबू वाली चाय पीनी चाहिए। तो जब मैंने पी तो उसका मैंने असर देखा तो हैरान रह गई मैं भी। तो आप इसे ज़रूर पी के देखना, आपका जुकाम 1 दिन में ठीक हो जाएगा। और एक जो आपके मुंह से अगर बदबू आती है दांतों की वजह से या मसूड़ों की वजह से, तो उसमें भी आप जो छिलके हैं इसे आप उबाल के और बोतल में भर के रख लें, और इसकी कुल्ला करें, हर रोज़ कुल्ला करें तो मुंह से बदबू नहीं आएगी। और सांसों की बदबू, मुंह की बदबू होती है मसूड़ों की वजह से, और कई बार सांसों की बदबू होती है, वो अगर हमारा पेट खराब रहता है तो उसकी वजह से सांसों में बदबू होती है। तो उसके लिए भी अगर आप नींबू की चाय या भुना हुआ नींबू किसी तरह भी लेते हैं नींबू रोज़ाना, तो आपका पेट सही रहेगा, पेट का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो सांसों की बदबू भी आनी बंद हो जाएगी। और ये लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है और पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। और ये छिलका जो है इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा नमक लगा के दांतों पे रगड़ते हैं थोड़ी देर, तो आपके दांतों का पीलापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपने देखा कितने रोग इससे ठीक हो सकते हैं। जुकाम ठीक हो जाएगा, शुगर की बीमारी, टाइफाइड या कोई सा भी बुखार वो भी ठीक हो जाएगा। पेट गैस के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपको अचानक से दर्द हो गई पेट में, चाहे पथरी की दर्द हो या कुछ गलत खा लिया आपने उसकी वजह से दर्द हो, किसी भी तरह की दर्द हो, उसमें आप इसी तरह नींबू वाली चाय पिएं, पुदीना डाल के। थोड़ा सा पुदीना उबालें और नींबू डालें, उसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ा नमक, और वो वाली चाय पिएं। दर्द का पता ही नहीं चलेगा, 5 मिनट में आपकी दर्द ठीक हो जाएगी। और अब आपने देखा जुकाम, शुगर, टाइफाइड बुखार, दूसरा कोई भी बुखार, पेट गैस और मुंह की बदबू, सांसों की बदबू, लीवर और पाचन शक्ति, और कितने रोग हमारे ठीक होते हैं। क्योंकि हर बीमारी पेट से शुरू होती है। तो जब हमारा पेट ही सही रहेगा तो कोई बीमारी होगी ही नहीं। और बस आपको ये करना है कि जब जुकाम हो तो ठंडा पानी, जैसे ठंडे पानी में नींबू डाल के पीते हैं, ऐसा आप ना सोचें कि नींबू फ़ायदा पहुंचाता है तो आप ठंडे पानी में ही पीने लग जाएं। ऐसा नहीं करना है। पीने का अलग अलग तरीका मैंने बता दिया है, तो उस तरीके से आप पिएं तो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और नींबू हमेशा ही घर में रखना चाहिए। और छिलके उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो छिलकों को आप फेंकें नहीं, उसका अचार बनाएं, उसकी चाय बना के पिएं। शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनको तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप ना भी इस्तेमाल करें, आपके काम की ना भी आपको लगे, तो हो सकता है किसी और के काम आ जाए। इसलिए आप ज़रूर शेयर करें। राधे राधे।